दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल बेसिक रूली में आपका। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है एथिकल हैकिंग पर, साइबर सिक्योरिटी पर। तो आज से ये कोर्स चालू हो चुका है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो इधर देख सकते हैं आप चैप्टर 1 नोइंग अबाउट साइबर सिक्योरिटी यानी कि एथिकल हैकिंग। ओके, नोइंग अबाउट साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग। ओके, तो कंप्यूटर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी या फिर एथिकल हैकिंग, ये प्रोटेक्शन के कंप्यूटर सिस्टम के लिए रहता है। ओके, और नेटवर्क के लिए रहता है। ये इसे एथिकल हैकर्स हम प्रोटेक्ट करते हैं। कोई भी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या इलेक्ट्रॉनिक डेटा हो, उसके डिस्क्रिप्शन या मिस डायरेक्शन से। तो साइबर सिक्योरिटी कंपनियां अपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। ओके, एथिकल हैकिंग जो है वो, अगर कोई हमारे सिस्टम में कोई घुस जाता है बिना पूछे, कोई एक्सेस कर लेता है हमारे सिस्टम को, कोई फाइल्स चेक कर लेता है और वो फाइल्स को निकाल लेता है, तो उस खतरे को टालने के लिए एथिकल हैकर्स रहते हैं। ओके, तो टाइप्स ऑफ हैकर्स। अब हैकर्स कितने टाइप्स के होते हैं ये देख सकते हैं आप। वाइट हैट, ब्लैक हैट, ग्रे हैट, स्क्रिप्ट किडीज, ग्रीन हैट हैकर्स और रेड हैट हैकर्स। ओके, तो पहले हम जान लेते हैं वाइट हैट हैकर्स क्या होता है। तो ये जो होते हैं सिक्योरिटी एक्सपर्टाइज होते हैं साइबर सिक्योरिटी में, जो कि सर्टिफाइड हैकर्स रहते हैं। और ये जो गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, और ये सिस्टम को हैक करके और उसमें से कुछ पर्सनल डेटा की सिक्योरिटी करना इनका काम रहता है। ये ब्लैक हैट हैकर से प्रोटेक्ट करते हैं हर इंस्टीट्यूट, ऑफिस, स्कूल्स को। ओके, तो इनका मोटिव एंड एम्स। ओके, हम देखते हैं इनका मोटिव एंड एम्स। तो ये बिजनेसेस को प्रोटेक्शन देते हैं और बाकी सब काम इन हैकर्स का रहता है। ओके, ओके, अब ब्लैक हैट हैकर्स क्या होता है। ओके, तो हम बात कर रहे हैं ब्लैक हैट हैकर्स के बारे में। तो ये एक नॉलेजेबल कंप्यूटर एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन जो कि गलत शायद चुनते हैं। ये वाइट हैट हैकर्स के सीधे खिलाफ होते हैं, जो कि बिना पूछे किसी भी सिस्टम के ओनर से उस सिस्टम की परमिशन निकाल लेते या फिर उसके डेटा की चोरी कर लेते, डिस्ट्रॉय कर देते उसके कंप्यूटर सिस्टम को अंदर से। और ये हैकर से क्रिमिनल रहते हैं। अब इनका मोटिव एंड एम्स हम देख लेते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन और बैंक्स में ये ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये बैंक अकाउंट और इन पे ज़्यादा इलीगल अटैक्स करते हैं, यानी कि गैर कानूनी। ओके, ग्रे हैट हैकर्स। अभी ग्रे हैट हैकर्स तो ये दोनों का मिलके कंबाइन होता है। ओके, ये कोई सर्टिफाइड हैकर नहीं होता है। ये गुड भी रहता है, बैड भी रहता है, अच्छा भी रहता है, ये बुरा भी रहता है। ओके, तो इनका मोटिव एंड अटेम्प्ट कुछ खास नहीं है। ये बस फन के लिए हैकिंग करते हैं अधिकतर। स्क्रिप्ट किडीज। अब स्क्रिप्ट किडीज वो होते हैं जो कि रहते हैं कि दूसरों की हैकिंग स्क्रिप्ट इस्तेमाल करते हैं, खुद की हैकिंग स्क्रिप्ट नहीं बनाते, जो प्रोफेशनल हैकर्स के द्वारा बनाई जाती है। ओके, खुद की हैकिंग स्क्रिप्ट नहीं इस्तेमाल करते। ग्रीन हैट हैकर्स। तो ग्रीन हैट हैकर्स होता क्या है। ओके, ये क्या रहते हैं कि स्क्रिप्ट की लिस्ट जैसे ही रहते हैं ग्रीन हैट हैकर्स भी, जो कि लर्निंग में न्यू आए हैं, जो नई नई हैकिंग सीख रहे हैं, जो कि बिगेनर्स रहते हैं। ओके, रेड हैट हैकर्स। अब ये ईगल आइड हैकर्स रहते हैं, जो कि ये व्हाइट हैट हैकर्स से सिमिलर रहते हैं। और ये ब्लैक हैट हैकर्स बुरे हैकर्स के अटैक को रोकते हैं।
ओके, तो क्या हम आगे चलते हैं अब। तो ये देख सकते हैं, जो कि हम जो कि बुरा हैकर जो अटैक करता है, पहले उसको रिकॉग्नाइजेंस करेगा, फिर इसको स्कैन करेगा, फिर उस सिस्टम में जाएगा, फिर उसे मेंटेन करेगा, फिर सारे सबूत मिटा देगा। और एक अच्छा हैकर क्या करता है, रिकॉग्नाइजेंस करेगा, स्कैन करेगा, तो एक्सेस लेगा, रिपोर्ट डालेगा और उस रिपोर्ट को गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट कर देगा, या फिर कंपनी का ओनर जो भी है उसके सामने। अब आता है नो योर नेटवर्क। अब हैकिंग हैकिंग यानी कि साइबर सिक्योरिटी सीखने के लिए आपको एक वाइड नॉलेज आपको है, उसका नेटवर्किंग का लेना पड़ेगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वाईफाई, वेब सर्वर, होम, इधर से आपका आईपी कनेक्ट हो रहा है और ये आपका होम पीसी। तो इंटरनेट के आप प्रोसेस से देख सकते हैं, इधर से एप्लीकेशन, टीसीपी, इधर आईपी, इधर हार्डवेयर, इधर इंटरनेट से फिर उधर जा रहा है कंप्यूटर में। ओके, इधर से उधर जा रहा है वो। ओके, व्हाट इज आईएसपी। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक कंपनी होती है जो कि हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती है और डोमेन रजिस्ट्रेशन और ब्राउजर सर्विसेज देती है। ओके, आईपी एड्रेस क्या है। अब आईपी अब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस जो एक न्यूमेरिकल लेवल रहता है, जो कि कुछ नंबर सिस्टम्स में रहता है, जिससे आपकी लोकेशन तक पता लग सकती है। ओके, फिर आपके कंप्यूटर और कम्युनिकेशन से कनेक्ट रहता है, जो कि आईपी एड्रेस दो मेन फंक्शन रहता है, होस्ट या फिर नेटवर्क में आइडेंटिफिकेशन और लोकेशन एड्रेसिंग, इधर देखिए लिखा भी है। ओके, ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल आप देख सकते हैं। ओके, डीएनएस सर्वर क्या होता है। डीएनएस सर्वर एक डेटाबेस और पब्लिक आईपी एड्रेसेस के कुछ होस्ट नेम्स होते हैं। ओके, जो कि स्पेशल सॉफ्टवेयर को एक दूसरे को कम्युनिकेट करने में मदद करते हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, तो एक होता है लेन लोकल एरिया नेटवर्क, एक होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क डब्ल्यू लेन, एक होता है कैन जो कि कैंपस एरिया नेटवर्क, एक होता है मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एक होता है वैन वाइड एरिया नेटवर्क, एक होता है सैन स्टोरेज एरिया नेटवर्क, और एक होता है वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ओके, लैन क्या होता है। अब लैन की आप प्रोसेस देख सकते हैं, उस तरीके से इंटरनेट ऐसे चलता है। लैन से फायरवॉल और राउटर से कनेक्ट होकर वाईफाई, और फिर इधर से जो स्विच है पहले सर्वर में जाएगा, फिर स्विच में जाएगा, फिर वर्क स्टेशन में काम करेगा, फिर वाईफाई से लेके उधर ये आईफोन, लैपटॉप, मोबाइल इधर करेगा। ओके, तो व्हाट इज फायरवॉल। अब फायरवॉल एक सिक्योरिटी सिस्टम रहता है जो कि नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करता है, देखता है कि कोई इस पे अटैक ना कर ले। ओके, तो लोकल एरिया नेटवर्क एक ऑफिस बिल्डिंग में लगा रहता है, जो कि लार्ज डिस्टेंस को कवर नहीं कर पाता है। वायरलेस एरिया नेटवर्क, अब वायरलेस एरिया नेटवर्क एक छोटा सा नेटवर्क होता है जो कि बहुत छोटा रहता है, जिसकी रेंज कम रहती है। ये आप देख सकते हैं वायरलेस नेटवर्क की प्रोसेस। इधर एक वायरलेस राउटर लगा है और इधर इससे सब कनेक्ट है डिवाइसेस। ओके, व्हाट इज कैन। कैंपस एरिया नेटवर्क क्या है। अब कैंपस एरिया नेटवर्क जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क से सिंगल नेटवर्क रहता है, लोकल एरिया नेटवर्क का, जो कि 1 से 5 किलोमीटर की रेंज में चलता है। ये वायर्स और वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ आता है। ये लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा रहता है, जो कि कुछ बिजनेसेस, स्कूल्स इधर आप देख सकते हैं, बिल्डिंग्स में चलता है ये।
अलग अलग, इसे कहते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, अभी कैंपस एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है और इसकी एज 5 से 50 किलोमीटर तक की होती है। ओके, ये लैन और वैन से तो कहीं ज़्यादा बड़ा रहता है। और एक टाउन और सिटी मतलब कि 3-4 कैंपस को मिला के इधर देख सकते हैं, ऑफिस बिल्डिंग, यूनिवर्सिटी कैंपस, 4-5 कैंपस को इधर मिला के एक नेटवर्क से रहता है 5 से 50 किलोमीटर की रेंज में होते इस वैन वाइड एरिया नेटवर्क। अब ये नेटवर्क क्या है कि फिजिकल डिस्टेंस अलो करता है कंप्यूटर को लो वोल्टेज डिवाइसेस में रिमोटली कनेक्ट करने के लिए। ओके, अब इसकी रेंज रहती है 1 लाख किलोमीटर तक की, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर तक भी जाता है। ओके, व्हाट इज स्टोरेज नेटवर्क? अब सेन क्या है? एक हाई स्पीड नेटवर्क है जो कि स्टोरेज डिवाइस कनेक्ट रहता है और कवर रहता है। ओके, ये देख सकते हैं इधर हार्ड डिस्क लगी हुई है, इधर लैन या वैन लगे हुए, इधर सर्वर्स लगे हुए। ओके, और स्टोरेज एरिया नेटवर्क एक कंप्यूटर नेटवर्क रहता है जो कि एक्सेस प्रोवाइड करता है, ब्लॉक लेवल देता है स्टोरेज की, जिससे हम क्लाउड स्टोरेज या गूगल ड्राइव में सेव करते तो इधर देख सकते थे या आप उसी में सेव होता है। व्हाट इज वीपीएन? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब ये क्या रहता है कि ये हमें लोकेशन बदलने की अलाउ देता है। जैसे मेरा आईपी एड्रेस ये वाला है तो बदलने का मौका देता है कि आप इस आईपी एड्रेस यानी कि इस लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। ओके, तो सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर साइबर सिक्योरिटी, मतलब कि आपको साइबर सिक्योरिटी सीखने में क्या लगेगा, एथिकल हैकिंग सीखने में आपको क्या लगेगा, उसकी इसी की रिक्वायरमेंट्स। ओके ओके, तो इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हम देख लेते हैं। होस्ट पीसी की, जो कि हमारा फिजिकल पीसी देता है, तो इसके लिए आपको रैम लगेगी 2 GB 600 मेगाहर्ट्ज, हार्ड डिस्क स्पेस लगेगी आपको, इंटरनल स्पेस लगेगी आपको 160 GB, ऑपरेटिंग सिस्टम लगेगा आपको काली लाइनक्स, प्रोसेसर लगेगा मिनिमम i3 थर्ड जनरेशन का 2.14 गीगाहर्ट्ज 2 कोर का, ग्राफिक कार्ड लगेगा 128 MB का। अगर आपको पता नहीं ये सब क्या होता है तो जाइए मेरे कंप्यूटर बेसिक कोर्स की वीडियोस में देखिए। ओके, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। अब फिजिकल पीसी के लिए, होस्ट पीसी के लिए, जो कि वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉलेशन करना है आपको, खाली लाइनक्स जी मैं वर्चुअल बॉक्स में ही बताऊंगा। ओके, आप चाहे तो होस्ट पीसी में भी कर सकते हो, उसकी रिक्वायरमेंट्स मैंने पीछे दे रखी है। तो रैम 4 GB होना चाहिए आपके पास 1333 मेगाहर्ट्ज की, प्रोसेसर i3 थर्ड जनरेशन 2 कोर 3 गीगाहर्ट्ज का, स्पेस होनी चाहिए आपके पास 300+ GB, यानी कि आपके पास 300 GB तक की स्पेस होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर लगेगा आपको वर्चुअल बॉक्स और काली लाइनक्स की ISO फाइल, जो कि वर्चुअल बॉक्स में काली लाइनक्स इंस्टॉल करने में आपको काम आएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा आपको होस्ट पीसी में विंडो 10, 8 या फिर 7। ग्राफिक कार्ड लगेगा आपको 1.5 GB, इधर देख सकते हो। आपको सब इस होस्ट पीसी में लगेगा। वर्चुअल बॉक्स की रिक्वायरमेंट मैंने दे दी थी और काली लाइनक्स। ओके, वर्चुअल बॉक्स की मैं सॉरी अब दूंगा रिक्वायरमेंट। तो काली लाइनक्स ISO फाइल चाहिए रहेगी आपको इंस्टॉल करने के लिए, और उसमें आपको वर्चुअल हार्ड डिस्क चाहिए रहेगी 20 GB, रैम चाहिए रहेगा आपको 2 GB का, इंटेल कोर i3 प्रोसेसर 1 कोर का ही चाहिए रहेगा या फिर उससे ज़्यादा का, वर्चुअल ग्राफिक कार्ड रहेगा आपको 128 MB का। ओके, तो अब एक एथिकल हैकर बनने के लिए, प्रोफेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनने के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, लेकिन इसमें मैं खुद की स्क्रिप्ट और वायरस बनाना सिखाऊंगा, इसलिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो जावा आपको सीखनी पड़ेगी, जावा स्क्रिप्ट, HTML, CSS, PHP, पाइथन और MySQL आपको सीखनी पड़ेगी। ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको स्किल्स किस किस में चाहिए। अब आपको स्किल्स चाहिए, लाइनक्स स्किल, रजिस्ट्री एडिटिंग स्किल्स, कमांड प्रॉम्प्ट स्किल्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्किल्स,
सारे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने की स्किल आनी चाहिए, डेटाबेस स्किल होनी चाहिए, नेटवर्किंग स्किल या फास्टर टाइपिंग स्किल जो कि बिल्कुल एरर लेस होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम इन फॉर साइबर सिक्योरिटी के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम खाली लाइनक्स, ओके। एथिकल हैकिंग के लिए जो खाली लाइनक्स से वो चाहिए रहता है। खाली लाइनक्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग यानी कि एथिकल हैकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें कि 100 से भी ज़्यादा टूल्स है एथिकल हैकिंग के और रिवर्स इंजीनियरिंग के, ओके। पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होता है? पेनिट्रेशन टेस्टिंग उसे पेन टेस्ट या एथिकल हैकिंग भी बोलते हैं, क्योंकि साइबर अटैक से हम मदद कर सकते हो, सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं काली लाइनक्स कुछ ऐसा दिखता है, ओके। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे अपना साइबर सिक्योरिटी यानी कि एथिकल हैकिंग एनवायरनमेंट डेवलप कैसे करना है, आपको वर्चुअल बॉक्स में कैसे इंस्टॉल करना है, ओके। तो तब तक मेरे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय।